अभी मैं लोहरदगा जिला का सिटियो सेरंगातु पुल में खड़ा हूँ और नीचे देख सकते हैं एक चिता जल रही है। पर इस चिता अभी जल रही है, पर इससे पहले यहाँ पर एक बाधा उत्पन्न हो गई थी, चिता को नहीं जलाने दिया जा रहा था। जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासन यहाँ पर आई, दोनों पक्ष को शांत कराए, मामला क्या था? मामला यही था कि हम लोग अपना गांव से सिटियो की ओर से चिता लेके जो नया पुल है उसके बायां साइड पुल पार करने के बाद में एक रास्ता है जिससे हम लोग हमेशा चिता जलाने के लिए इधर से ही लेके आते हैं। अंतिम संस्कार के लिए हम लोग का हमेशा से यही रास्ता से, जब नया पुल नहीं था तो नीचे से नदी के बीचों बीच में ही हम लोग का रास्ता था। अच्छा, हाँ, वहाँ आते थे और बाद में जब पुलिया बना तो इधर से हम लोग आते हैं। लेकिन सेरंगातु की आदिवासी महिलाएं लोग आके पूरा यहाँ जाम कर दी थी कि हम लोग यहाँ से नीचे नहीं उतरने देंगे, दाह संस्कार नहीं करने देंगे। तो फिर हम लोग अर्थी को लेकर फिर वापस जाके शिव मंदिर के पास हम लोग पूरा रुक गए। प्रशासन आई, प्रशासन उसके बाद में हम लोग को आश्वासन दिए कि चलिए हम लोग मामला को शांत करते हैं कह के। उसके बाद कुछ देर के बाद में प्रशासन बोले हम लोग को जाके कि मामला शांत हो गया है, चलिए कह के। आने के बाद में यहाँ पे देखते हैं क्या कि पूरा महिलाएं फिर से पूरा रास्ता को जाम किए हुए। लेकिन अर्थी को फिर बार बार वापस ले जाना हम लोग के लिए नहीं था, जो कि हम लोग हमेशा से यहीं पे अपना अंतिम संस्कार करते हैं। तो हम लोग सभी आगे बढ़ते हुए गए। महिलाएं प्रशासन के ऊपर भी हाथापाई किए सेरगातु के। और कहीं ना कहीं हम लोग, इससे पहले भी एक घटना घटी थी, शिवलिंग जो पुराना पुल के नीचे था उसको तोड़ा गया था। उस समय भी प्रेम एक्का उस समय भी नेतृत्व कर रहे थे और आज भी वो आए हुए थे। और एक सफरुद्दीन अंसारी है। ये दोनों को कहीं ना कहीं लगता है कि समाज को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रेम एक्का ऐसे है कौन? प्रेम एक्का जिनके द्वारा, जिनके ऊपर आप, प्रेम एक्का सेरंगातु के हैं। अब वो फादर हैं कि पादरी हैं, क्या हैं, वो सब मिशन है और वो हमेशा इस तरीक़े से करते हैं। इससे पहले भी शिवलिंग जो तोड़ा गया था उस समय भी वो इस तरीके से सबसे पहले नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ा होते हैं वो, और एक सफरुद्दीन अंसारी। अच्छा, मतलब आदिवासी समाज के जो नेतृत्वकर्ता अगुवा बनते हैं, ये सफरुद्दीन अंसारी और प्रेम एक्का जो है उनके द्वारा बनाया जाता है। उनके द्वारा ही बनाया जाता है। तो प्रशासन दोनों पक्ष को समझाने में प्रशासन को कितना, मतलब किस तरह का कार्य करना पड़ा तब जाके ये शांति स्थापित हो पाई? बहुत प्रयास प्रशासन किए, अभी भी प्रशासन पूरा लगे हुए हैं, तैनात हैं। मामला कहीं ना कहीं आदिवासी लोग पूरे अपने दबाव बनाना चाह रहे थे। प्रशासन भी विफल होती नज़र आ रही है। और ये जो मुद्दा आया, ये कहीं ना कहीं शिवलिंग जो वहाँ पे तोड़ा गया, उसके बाद वो लोग अपना सरना मसना स्थल कह के पूरा एरिया को घेरते हुए आज इधर जो हिंदू सिटियों के जो हिंदू भाई लोग दाह संस्कार के लिए आते हैं, अंतिम संस्कार के लिए, वो रास्ता को भी ब्लॉक करके ये सरना मसना का स्थल है कह के। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन का भी कमजोरी है कि सभी जगह ये लोग झंडा गाड़ दे रहे हैं, घेरा कर दे रहे हैं, बोर्ड लगा दे रहे हैं। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी है स्पष्ट करके सभी को समाधान कर, निराकरण करे और ये लड़ाई झगड़ा आपसी मामला को दूर करे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र साहू, सिटियो के रहने वाले हैं। अच्छा, इस प्रकार से जो बाधा उत्पन्न हो रही है 100 को जलाने में, इससे पहले कभी ऐसा हुआ था बाबा? पहले नहीं, आज से 5-7 साल पहले जो पुल बना उसके बाद भी हम लोग आकर जला रहे हैं और अथी कर रहे, कभी नहीं हुआ था। अच्छा, और उसके पहले भी हम लोग पानी जो भर जाता था तो उधर से पुल घुमा कर लाकर इधर जलाते थे। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं होता था? कभी आज से 20 साल पहले कभी कुछ नहीं हुआ था गाँव आपसी। अच्छा, इसको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप लोग? कोई समाज के द्वारा आपस में लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? तो हाँ, वो तो है ही है, समाजे का वो सब तोड़ फोड़ कर रहा है, आदिवासी गुमराह राजनीति हो रहा है एकदम। अच्छा, और तो कोई इसमें प्रति जमीन है, सरकार की जमीन गैर मजरूआ जमीन है, तो उसमें आने जाने में किसको रोक है? रास्ता में अगर कोई रोकेगा तो बाधा अति कर रहा है। हाँ। बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हुई थी। हाँ। अच्छा, और कई बार बॉडी को वापस आप लोग लेकर के गए? एक बार खाली, एक बार वहाँ से ले गए। उसके बाद दोबारा में प्रशासन जाके बोला कि चलिए, लेके चलिए। प्रशासन के साथ भीड़ गया यहाँ पर।
अति करते निकल गए हम लोग। मतलब पूरा हाथापाई जैसी माहौल आ गई थी। हाँ, हो गया था। अच्छा, लेकिन प्रशासन धक्का धक्की करते उधर निकल गए। मतलब प्रशासन दोनों पक्ष को सहयोग किया समझाने में, दोनों पक्ष को। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन अपनी भागीदारी बखूबी निभाई और ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कूटनीति, राजनीति नहीं कहा जाएगा, इसको कूटनीति कह देंगे। हाँ, राजनीति में होता है कि पक्षपाती करना, और ये क्या कर रहा है, कूटनीति कर रहे हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें, झगड़ते रहें और वो मौका का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। अब पता नहीं इससे क्या लाभ है उनको। हम लोग चाहते हैं भाईचारगी रहे, हमेशा से एक साथ मिलजुल के बैठते उठते भी हैं सभी कोई, लेकिन ये कहीं ना कहीं कूटनीति किया जा रहा है। अच्छा, मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रहा था, जिसके कारण एसपी महोदय, उपायुक्त महोदय, एडीओ महोदय, मतलब जिले के सारे आला अधिकारी यहाँ आ गए थे ना। सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। अभी भी प्रशासन पूरे सुरक्षा के लिए तैनात लगे हुए हैं। जब तक अंतिम प्रक्रिया, अंतिम संस्कार ना हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक के लिए प्रशासन अभी यहाँ पे हम लोग के सुरक्षा के लिए अवगत कराया गया है। मतलब जिला प्रशासन का अच्छा योगदान रहा कि समय से आकर के मामला को शांत करा दी। हाँ, वो तो किए हैं बहुत बढ़िया, माने कि जो भी किए आकर के उन्हीं के बदौलत शांति से हुआ, तो यहाँ तो बाउंडर हो जाता है। मतलब जिला प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। सर, वर्षों से यहाँ सिटियों के लोग, सनगातु के लोग चीता जलाते आ रहे हैं, पर जिस प्रकार से यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, इसमें तो जानबूझ के लड़ने वाला बात आती है सामने, क्योंकि वर्षों से जो काम होते हैं, हम लोग तो यहाँ सिर्फ जाने के लिए रास्ता बोल रहे हैं। सिर्फ 10 फीट का ही ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। 10 फीट अगर उतर जाते हैं तो यहाँ लड़ाई की तो कोई प्रश्न नहीं। हम लोग तो प्रशासन से यही बोले, हम लोग को जाने का रास्ता दीजिए, हम लोग लाश उठाएंगे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से उठाने के बाद डायरेक्ट घाट जहाँ जलाते आए हैं वर्षों से, पहले हम लोग उतरते तो उधर से, क्योंकि पहले पुल नहीं था। पुल बनने के बाद स्थिति उल्टा हो गई, तो तब से हम लोग इधर ही जलाते आए हैं। अब ये सीमा विवाद ऐसा में तो आज के डेट में बोला जाए तो उस लोग पानी ना लें, पानी तभी यहाँ से ले रहे हैं। हम लोग बोले पानी मत लीजिए, आप बालू मत लीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। जिनको जो ज़रूरत है, सार्वजनिक चीज़ों पे सबका अधिकार होता है, उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार है। यहाँ कोई घर बनाने नहीं आ रहा है, सिर्फ जला करके और अपना चला जाएगा, और कोई यहाँ व्यवधान का ज़रूरत ही नहीं था। तो इसमें नहीं चलने देंगे, ये तो परस्पर लड़ने वाली बात हुई ना सर। अच्छा, ये आप लोग के तरफ से कितना प्रयास किया गया था, मतलब आपस में बात करके समझौता करने का? समझौता के लिए प्रयास किया गया था, तो प्रशासन ने हम लोग को बोले कि आप लोग मत आइए, बीच में हम लोग आके इसको क्लियर करा देंगे। पहला लड़ाई का मुद्दा हुआ शिव मंदिर से, पहले उनको तोड़ा गया। तो प्रशासन बोले कि 2 दिन का समय दीजिए, हम लोग आपको जो आदमी तोड़ा है उसको सजा देंगे। उधर से कोई नहीं मिला, और इस पार्टी के और बढ़ावा ये मिला कि ये लोग और पूरा क्षेत्र को घेर दिए। इधर से लेके आप देख सकते हैं वहाँ झंडा कहाँ तक गड़ा हुआ है। यहाँ तक ये लोग अपना झंडा गाड़ के अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। तो यहाँ अधिकार की कोई बात नहीं, ठीक है। आपका जहाँ होता था शिव मंदिर टूट गया तो बोला था कि ठीक है, दूसरा मंदिर बनाने का बात भी नहीं हुआ था। ये आपसे में मतलब क्या बोला जाए, कोई मीडिया के थ्रू पता चला कि वहाँ मंदिर बनाना है, ये बनाना है, वैसा कोई बात नहीं था। सिर्फ पूजा करने के लिए आदमी लोग उतरता, पूजा करने के लिए रास्ता होता। तो इन लोगों का कहना था कि हमारा वहाँ पास पूर्वज का अस्थि गड़ा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं जिस जगह अस्थि है वो छोड़ के हम लोग वहाँ उतरने के लिए मात्र 4 या 5 फीट का भी रास्ता रहेगा तो चलेगा। सिर्फ आदमी पूजा करेंगे और चले जाएंगे, सिर्फ यही वहाँ मांग था। लेकिन वहाँ तो मंदिर ही नष्ट कर दिया गया। उसके बाद जलाने वाला इधर तो हम लोग हमेशा से जलाने आए हैं, लेकिन अब से जिस दिन से देख रहे हैं कि लोग घेर दिए, अब घेरे तो कौन लड़ने आए। मतलब जिस दिन ज़रूरत होगा उस दिन आया जाएगा, भाई हम लोग को रास्ता दीजिए। आज भी वही मांग लेके हम लोग बैठे थे कि हम लोग को सिर्फ रास्ता दीजिए। सर, जिस प्रकार से आज रोका गया था, आज इतना बात विवाद हुआ, कल के दिन में मृत्यु सबकी निश्चित है, यहाँ तो रहने कोई नहीं आया है, फिर कोई व्यक्ति डेट करेगा और इस प्रकार से लाया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि फिर इस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न होगी? अब अगर ऐसे ही आज अगर इस बात को नहीं क्लियर करती है प्रशासन, तो ये तो हमेशा लड़ाई का घर बनता जाएगा ना। और क्योंकि हर बात अब हमको जलाने के लिए हमारे बच्चे लड़ाई करके तब हमें पिंडदान करें, ऐसा भी आत्मा को कहाँ संतुष्टि मिलेगी। और सब दिन से जहाँ होते हैं सिर्फ रास्ता की बात है, तो ये तो प्रशासन को इसमें मिल बैठ के हम लोग को गांव से मिल के बरही गाँव से सनगातु गांव से मिलके क्लियर कर देना चाहिए। दोनों तरफ के बैठ करके मतलब आपसी समझौता करके इसको क्लियर करा देना चाहिए। क्योंकि आने जाने का रास्ता कोई घर बनाने के लिए यहाँ नहीं आ रहा है, या कोई अपना व्यक्तिगत फायदे से भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ सार्वजनिक चीज़ है, और सार्वजनिक से जो होता आया है बस वही चाह रहे हैं, और कुछ नहीं। सर, एक चीज़ है और यहाँ भव्य तरीके से छठ पूजा भी
वर्षों से होते आ रहा है। जब एक डेड बॉडी जलाने में इतनी ज़्यादा बाधा उत्पन्न हुई, तो पूजा जब करीब आएगी तो क्या लगता है कि उसमें भी इस तरह से बाधा उत्पन्न होगी? बिल्कुल होगी सर जी। आज अगर ये प्रशासन इसको नहीं दूर करती है तो आने वाला दिन में छठ पूजा में ये और भयावह होने वाली है। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमेशा से लोहरदगा वासी आते हैं, यहीं उतरते हैं, यही मेन घाट हुआ। यहाँ से उतरते उस समय रोका जाएगा तो गलत बात है ना। आए, अपना आस्था की चीज़ है, अपना आए पूजा किए चले गए, उसके बाद तो कोई आपको जिधर जो काम करना आप कीजिए, उसमें तो कहीं कोई मैदान नहीं है। आप लोग भी चाहते हैं कि बैठ करके आपस में बात विचार अच्छा से बैठ करके प्रशासन के साथ में और सरगातू गांव के साथ में एक क्लियर करा दे भाई, हम लोग को उतरने जाने आने में रोक ना हो। ये सार्वजनिक है, सबका रहे। बात उधर की है तो उधर तो भाई ठीक है, आपका था तो वहाँ तो छोड़ ही दिया गया था। वहाँ तो कोई व्यवधान का बात ही नहीं था, वहाँ हम लोग छोड़ ही दिए थे। सिर्फ उतरने के लिए रास्ता के लिए बात हुई थी, बस इतना ही हुई। और तो अब ये घेर आज क्लियर हो जाता है तो आने वाले दिन में हमेशा के लिए ठीक हो जाए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार भगत हुआ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से आज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद 100 को लाया गया था, और 100 को लाने के बाद यहाँ पर इस रास्ते से जाने के लिए रोका जा रहा था। उसके बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके यहाँ पर शांति स्थापित करके चिता भी जल रही है और मामला को शांत कराया गया है। पर अगर प्रशासन अभी जिस प्रकार से दो समुदाय के बीच इस प्रकार से लड़ाई जैसी उत्पन्न हो रही है, इसे नहीं बैठ करके समझौता कराती तो आने वाले दिनों में ये भयावह स्थिति भयावह रूप ले सकती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।